हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। सो हम लोगों ने एक टॉपिक क्लास 11th की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स, क्या जरूरत है फिजिक्स पढ़ने का। नहीं पढ़ेंगे तो भी लाइफ सिंपल तो चल ही रहा है, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए, ठीक है, फिजिक्स की जरूरत है। बिना फिजिक्स के लाइफ सिंपल नहीं हो सकता है। अभी आप कुछ भी देख रहे हो, जो आपके पास में हाथ में मोबाइल है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इजीली मैक्सिमम लोगों के पास व्यू जा सकता है। इंटरनेट है, सारा चीज विदाउट फिजिक्स कुछ नहीं है, सारा फिजिक्स के बेस्ड पे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा चीज जो फिजिक्स से ही आ रहा है। ठीक है, मीन्स नेचर से आ रहा है, नेचर से आ रहा है, और उस नेचर को पढ़ने के लिए हमको फिजिक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कि नेचर में कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो फिजिक्स उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम अभी ये देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ओके, सो क्या है टॉपिक 1। व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। उससे पहले देखते हैं कि फिजिक्स हम पढ़ते क्यों। हमारे आसपास में जो सराउंडिंग्स है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, जो सन से रोशनी आ रही है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, इसमें हर जगह पे फिजिक्स, हर मूवमेंट को, हर पॉइंट पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सनरेज, जो सन से रोशनी जो अर्थ पे आती है, तो उसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीका होगा। कुछ तो तरीका होगा ना, कि ऐसे ही ये तो नहीं बोल देंगे कि कुछ आ रहा है यहाँ पे आके पढ़िए, कुछ तो तरीका होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स बहुत ही यूजफुल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बहुत ही यूजफुल है, कि सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो कैसे आती है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे अर्थ रोटेशन ले लेते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन ईस्ट से ही क्यों निकलता है, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे फिजिक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अब जनरली हम हाथ को ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है, तो ठंड में जो नहीं होता है, हाथ गर्म करने के लिए हाथ को ऐसे रब करते हैं, क्यों रब करते हैं, उसके वो रब करने से हाथ गर्म क्यों हो जा रहा है, उसके पीछे भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज है। लाइट्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, उसके बाद अर्थ अर्थ के बारे में बता दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल। जैसे आप जमीन पे चलते हैं, कहीं पे पैर फिसल जाता है, कहीं पे नहीं फिसलता है, क्यों। हम टायर ही क्यों यूज करते हैं गाड़ी में, वो हम मेटल क्यों यूज नहीं करते। सबके पीछे फिजिक्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मेटल यूज करेंगे तो कम फ्रिक्शन होगा, तो वहां पे जो स्किड कर जाएगा, इसीलिए हम टायर यूज करते हैं जिसके पीछे में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहता है। तो ये सब सारा चीज जो है फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा, इसीलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है एच सी वर्मा में, वो है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में, जो हमारे आसपास में सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, इन्वायरमेंट से लेके छोटी सी पार्टिकल से लेके एटम से लेके पूरे यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। आउट ऑफ द यूनिवर्स भी स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट ईयर्स की बात करते हैं, एक साल में कितना लाइट ट्रेवल कर रहा है, सारे चीज फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है। बस सोचने का चीज है कि हम कैसे उस चीज को अंडरस्टैंडिंग में ले, कैसे उस नेचर को समझे, कि जो आ रहा है तो उसके पीछे का क्या लॉज होगा, तो इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से लॉ आता है। नेचर को तो हम अंडरस्टैंड कर लिए,
अब मान लो कि रेनबो बन रहा है, ठीक है? कुछ लोग बैठ के देख रहा है, बारिश पड़ा, निकला तो रेनबो बना, ठीक है? उस टाइम में तो समय समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीजन में बारिश आया, नेक्स्ट डे बारिश आया, फिर से रेनबो निकला। फिर से नेक्स्ट डे में बारिश आया, फिर से रेनबो निकला। तो मान लो 2-3 आदमी में कॉन्सेप्ट बना रहा है। एक आदमी बोल रहा है कि जब बारिश होता है तो रेनबो आता है, ठीक है? एक आदमी बोलता है नहीं, जब सन आता है तो रेनबो रेनबो आता है। अब एक आदमी बोल रहा है कि नहीं, जब तक दोनों नहीं आएगा, बारिश है, बारिश के बाद जो उसके बाद जो फिर सन आता है, उससे जो ड्रॉपलेट से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उससे तुम्हारा जो है रेनबो बनता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 7 कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट करते हैं, उससे रेनबो बनता है। तो यही ये जो है ऑब्जर्वेशन पे जितना भी लॉ मेरा बना है, न्यूटन्स लॉ से लेके जो भी आइंस्टीन का लॉ जो है, हाइपोथेटिकल बात करते हैं, उसमें कुछ कुछ हाइपोथेटिकली कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन वो वैलिड होता है, ठीक है? ऐसे ही नहीं, हाइपोथेटिकली ऐसे ही हम कंसीडर नहीं करते, वो कुछ उसके पीछे का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है जिसके कारण वो वैलिडेट हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया लॉज। उसी से हम जो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी एक प्रोसेस को, एक फेनोमेना को, उससे हम कुछ नियम बनाते हैं, ठीक है? जैसे बॉल को उछाल रहे हैं, बार बार वो नीचे आ जा रहा है, फिर कोई भी सामान को उछाल रहे हैं वो नीचे आ जा रहा है, क्यों? तो उसमें एक लॉ निकलता है ग्रेविटेशन का। बार बार रिगरस ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिर कैसे कितना फोर्स क्या लगेगा, ये सब बार बार कैलकुलेशन से, डिफरेंट डिफरेंट मास, ये सब सारा चीज कैलकुलेशन से डिपेंड करता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से होता है, एक्सपेरिमेंटली हम उस चीज को वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, तब जाके हम एक लॉ देते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया कि हम लॉज कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सारा चीज, ठीक है? यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है? अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? फिनमैन साहब ने ये एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन किया था ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो जैसे चेस को लिया था उन्होंने, चेस कंसिडर किया कि मान लो कि एक प्रोफेशनल है, दो प्रोफेशनल चेस खेल रहे हैं, ठीक? अब एक आदमी को वहां बैठा दिया गया है कि तुम चेस सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो कि कैसे वो दोनों खेल रहे हैं। तो चेस में कितने पीसेस होते हैं? 6, किंग, क्वीन, रुक, बिशप, नाइट एंड पॉन, ठीक है? तो अब मान लो ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, 2-3 ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठा हुआ है, उससे वो रूल्स बनाएगा। जो वहां पे खेल रहे हैं उनको तो रूल्स पता है। अब ये यहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो रूल्स बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे ये लोग खेल रहे हैं, उनको रूल्स बताया नहीं जाएगा, वो कैसे खेलेंगे, कैसे देखेंगे कि वो जो दोनों चल रहे हैं उसका मतलब क्या है, कैसे वो ईच पीसेज जो है, अलग अलग पीसेज है, वो कैसे अपना स्टेप्स आगे लेते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन किया गया उन दोनों के बारे को। तो उन दोनों ने जब लगातार वो देखते रहे तो उन लोगों को समझ में आया कि हाँ, किंग जो है एक घर चलता है, आगे पीछे कहीं भी। क्वीन जो है सबसे पावरफुल होती है, वो किसी को भी काट सकती है, लेफ्ट राइट, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगनली, किसी भी साइड से चल सकती है, कितना भी स्टेप चल सकती है, ठीक है? अब ये आता है, बिशप आता है। बिशप का क्या है? बिशप डायगनली चलता है, ठीक है? रुक का क्या है? हॉरिजेंटली या वर्टिकली मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ओके? उसके बाद रुक आता है, एल शेप में चलता है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप्स लेफ्ट और राइट, यही है, 1 स्क्वायर लेफ्ट और राइट, यही रहता है, ठीक है? पॉन एक सिंपल स्टेप, सबसे वीक उसको बोला जाता है। तो ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारा गेम देखा, ऑब्जर्व किया और नया रूल्स, वो अपना एक सेट ऑफ रूल्स तैयार कर लिया कि हाँ ऐसे खेलना है, बेसिक रूल्स जो हुआ। अब मान लो कि जो वो खेल रहे थे, दोनों जो प्रोफेशनल थे वो खेल रहे थे, अचानक से कोई एक ऐसा मूव चल देते हैं जो अभी तक वो नहीं चले। तो इनका जो सेट ऑफ रूल्स जो था, उनको लगा कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, जो सारा रूल्स अभी तक हम चल रहे थे
सारा रूल्स तो ऐसे ही खेल रहे थे कि कैसे-कैसे चल रहा है। लेकिन अचानक से ये सेट ऑफ रूल्स में कुछ ऐसा चल रहा है जो जैसे स्विचिंग ऑफ रुक एंड किंग, वो तो उन्होंने देखा नहीं। अचानक से इस दोनों के बीच में जो स्विच होता है, पोजीशन स्विच होता है, वो अगर हो गया तो वो तो शॉक हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये तो रूल में था नहीं। तो वो फिर से बैठ के एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नए रूल्स को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि नया रूल्स बनाया जाए। यही होता आया है फिजिक्स में। शुरू में एटॉमिक थ्योरी दिया जाता था, प्लम्पडिंग मॉडल आया धीरे धीरे करके, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया धीरे धीरे करके, उसमें बहुत सारा चीज इंप्रूवमेंट होता गया और फाइनली जो है एक कॉन्क्रीट आया कि एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ, उसको अभी तक हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है, ऑब्जर्वेशन से हम कैसे लॉज तक पहुंचते हैं। जो फाइनल आएगा वो लॉज होगा। हो सकता है वो बाद में गलत हो जाए, कहीं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आ जाएगा उस लॉ को गलत कर देगा, लेकिन अभी तक वो सही है तो वो काम करेगा। ठीक है, यही फिजिक्स में होता है, सारे रिसर्च में ऐसा ही होता है कि आपको जो लॉज चलता आ रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर में कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ आ जाए जो क्वांटम और क्लासिकल दोनों को एक कर दे। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आ जाए जो सब चीज पे लॉ पे लागू हो, लेकिन फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ऐसा फेनोमेना हो जाएगा जो उस लॉ को भी फेल कर दे। ठीक है, तो यही होता आया है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सारा चीज। ठीक है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को एक छोटा सा होगा, मोस्टली हार्डली 5 मिनट का होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यही छोटे छोटे वीडियोज में, चंक्स ऑफ वीडियोज में हम लेके चलेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू।